Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अभी शाम के 4 बजे है, बहुत अच्छी धूप आई है। आज तो मैं बाहर थोड़ी देर के लिए धूप में बैठी हूँ एंड मॉर्निंग से मैंने आज व्लॉग नहीं किया क्योंकि कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, मुझे हेडेक हो रहा था रात में। और अभी तो काफ़ी दिन हो गए, मुझे पहले वाले व्लॉग में बताया था रात में बहुत ज़्यादा ही हेडेक होता है, स्पेशली ये वाली एरिया में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये साइनस की वजह से ही हो रहा है। फोरहेड में थोड़ा थोड़ा होता है नहीं, यहाँ पे और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हेडेक होता है। तो मैं अभी बहुत बार डॉक्टर्स को भी दिखा चुकी हूँ, मैंने ईएनटी को भी दिखाया, मेरे न्यूरो को भी पता है ये प्रॉब्लम। तो न्यूरोलॉजिस्ट बोलती है कि साइनस की वजह से होगा, ईएनटी को दिखाओ। ईएनटी को दिखाया, मैंने सीटी कराया इस एरिया का, नज़ल एंडोस्कोपी कराया, सब कुछ कराया। तो डॉक्टर बोल रहा है कि साइनस है बट इतना ज़्यादा भी नहीं है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पेन हो। तो मुझे नहीं पता कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा हो रहा है। तो रात को बहुत ज़्यादा हो रहा था, आज सुबह से भी हो रहा था, तो इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। और अभी जो है 4 बज गए हैं और यहाँ पे काफ़ी धूप मैंने ले ली है। तो कल कपड़े धो के सुखाए थे, उसको उठा लेती हूँ। आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि इसको कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, कभी हेडेक, कभी बैक पेन, कभी लेग पेन, कभी कुत्ता काट देता है। लेकिन ये चीज़ें मेरे साथ सच में हो रही है और 2 साल से तो मेरे साथ ज़्यादा ही हो रहा है। कभी ना कभी डेली मतलब कुछ ना कुछ होता ही है, कभी लेग पेन, कभी क्या कभी क्या। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं केयरलेस करती हूँ, मैं अपनी बॉडी का चेकअप ही नहीं कराती इसलिए अंदर कोई बहुत बड़ी बीमारी पड़ रही होगी इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, मैं हर चीज़ का कराती हूँ। मैं मेरा लेग पेन का भी अलग से ये चल रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस की दवाइयाँ, जो टीबी के दवाई है वो अलग से चल रही है, और जो साइनस का प्रॉब्लम है उसके लिए भी मैं स्प्रेस यूज़ करती हूँ। लेकिन पता नहीं मेरे साथ क्या है, मेरे साथ डेली होता है। और मुझे टीबी होने से पहले भी बचपन से ही जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, मेरे जो विलेज के लोग हैं, उनको सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार होती थी। बचपन में भी मैं स्कूल बहुत ज़्यादा जो है मिस करती थी, मैं एब्सेंट ज़्यादा होती थी और ये सब चीज़ें मेरे साथ बचपन से ही थी। मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती थी, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उन प्रॉब्लम्स से कैसे डील करते हो एंड इतनी प्रॉब्लम्स के साथ भी आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो, कैसे खुश रह रहे हो, कैसे पॉजिटिव रह रहे हो, ये सब मैटर करता है, ये सब इम्पॉर्टेंट लगता है मुझे। क्योंकि प्रॉब्लम से डील करने का 2 तरीका होता है। अभी भी मुझे लो फील हो रहा था, मुझे हेडेक हो रहा था, मैं चाहती तो मैं सो सकती थी या फिर मैं ऐसे ही बैठ सकती थी, मैं ओवर थिंकिंग कर सकती थी, बहुत सारी चीज़ें कर सकती थी। बट मैंने चूज़ किया कि मैं फ़ोन उठाऊं और मैं व्लॉग बनाऊं। इससे जो है मेरे जो काम है थोड़े बहुत वो भी हो जाएंगे एंड मैं व्लॉग भी बना सकती हूँ, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकती हूँ। तो आप किस वे में उसको ले जाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज तो मैंने कपड़े भी नहीं धोए, लेकिन जो कल कपड़े सुखाए थे मैंने वो सब सूख गए हैं, तो इसको मैं उठा रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी देखो मुझे क्या मिल गया है, मनी प्लांट इतना सारा। तो मुझे इसको कट करके पानी में प्रोपोगेट करना है। तो मैं आ गई हूँ एंड यहाँ पे प्लांट लेके बैठ गई हूँ। तो मैंने पहले सोचा कि इसको जो है सॉइल में लगा देती हूँ, फिर उसके बाद सोचा कि वाटर में ही प्रोपोगेट करती हूँ। तो मैं इसको जो है कट कर रही हूँ एंड इसके जो नोड्स है उसके नीचे कट करके एक एक पत्तों को निकाल के ऐसे मैं पूरे प्लांट को कट कर लूँगी। और उसके बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा बॉटल। तो अभी मुझे सिर्फ ये हनी का बॉटल मिला और दूसरा एक बॉटल मिला है। तो अभी जो है पानी में प्लांट्स को डालना ज़रूरी है, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं इस बॉटल में से इसका स्टिकर निकालूं एंड ऑल। तो अभी ऐसे ही बॉटल में मैं पानी में डाल के इसको मनी प्लांट्स को, सारे मनी प्लांट्स को यहाँ पे लगा रही हूँ। अभी जब 1-2 हफ्ते बाद इसका रूट डेवलप होना स्टार्ट करेगा तब मैं बॉटल चेंज कर दूँगी, या फिर इसी बॉटल को मैं वॉश करके मतलब इसका स्टिकर निकाल के अच्छे से करूँगी। तो पहले देखते हैं इसका रूट डेवलप होता है या नहीं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि इसको कहाँ रखूँ क्योंकि जगह भी इतनी नहीं है। तो यहाँ पे रखा तो ऊपर से ये टच हो रहा था, फिर मैंने यहाँ पे फाइनली इसको रखने की जगह मिल गई है, तो मैंने इसको यहाँ पे रख दिया है एंड ये वाला काम भी हो गया ख़त्म। ये सबसे ऊपर वाला था, मैंने सोचा इसको अलग बॉटल में डालती हूँ, लेकिन वहाँ पे एडजस्ट ही नहीं हो रहा था, तो फिर से इसको यहीं पे लगा दिया मैंने। और अभी मैंने ये काम स्टार्ट कर ही लिया है। तो मेरे पास एक स्नेक प्लांट है, उसको भी मुझे सेपरेट करना है। तो ये पॉट में होल बनाने के लिए ये नाइफ़ को गर्म करके मैंने दोनों पॉट्स में होल बना लिए हैं। तो अभी मैं इनको बाहर लेके जा रही हूँ एंड मेरे पास ये वाला बड़ा वाला स्नेक प्लांट है, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया है और अभी जो है इतने बड़े पॉट को अंदर रखने की मेरे को इतना जगह भी नहीं मिल रहा है। तो मैं सोचूं कि इसको सेपरेट कर दूं। तो ये इतना ज़्यादा टाइट है ना कि मैं इतना ज़्यादा इसको ये कर रही हूँ और निकल ही नहीं रहा है प्लांट। और मुझे लग रहा था मुझे हस्बैंड की हेल्प लेनी पड़ी। फिर मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली और मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है सो दैट मिट्टी गीला हो जाए।
तो मैं अपने ओनर की वहाँ से लाई थी मनी प्लांट, वो लोग प्रोपगेट कर रहे थे। एक्चुअली हमारे जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में एक टेनेंट्स रहते थे, उनके वहाँ पे इतना बड़ा वाला मनी प्लांट था, तो वो लोग मूव कर गए, तो वो लोग भी प्रोपगेट कर रहे थे। तो मुझे भी इतना लंबा वाला उन्होंने दिया, तो मैंने उसको पानी में डाल दिया है अभी। और अभी जो है ये वाला जो स्नेक प्लांट है, इसको भी मुझे जो है बीच में से ये करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है और अंदर रखने की जगह भी नहीं है। इसको इतना बड़ा पॉट अंदर कहाँ पे रखूँ? अगर मैं छोटे छोटे पॉट्स में डालूंगी तो मैं इसको अंदर ही रखूँगी। तो इसको मैं निकालने की कोशिश करी थी, ये निकल ही नहीं रहा था, तो मैंने मिट्टी को गीला करने के लिए पानी दे दिया है। तो अभी जो है 2-3 घंटे पहले मुझे इतना ज़्यादा लो फील हो रहा था और अभी मैं एकदम एनर्जेटिक हो गई हूँ। तो अभी जो है ये वाला काम कर लेते हैं। तो मैंने इसमें पानी दे के थोड़ी देर के लिए रखा था, तो अभी मैं इसको निकालने की ट्राई करूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया था, तो मैं ऊपर से ऐसे टैप टैप कर रही हूँ। अभी मैं निकालना चाहूँ तो ऊपर से इसको प्लांट को पकड़ के खींच सकते हैं, लेकिन उससे ना रूट डैमेज हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद ये निकल गया है फाइनली। तो मैंने एक बोरी लेके यहाँ पर रख दिया है, जो राइस का कवर होता है वो, ताकि जो सॉइल है वो नीचे नहीं लगे फ्लोर पर, नहीं तो मुझे ही क्लीन करना पड़ेगा। तो इसको मैंने 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इसको सेपरेट कर दिया है। ये वाला एक हो गया, दूसरा वाला ये, और तीसरा वाला ये। तो 3-4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। और अभी जो है फर्स्ट वाले गमले में मैंने लगा दिया है इसको, एंड मैं मिट्टी ऊपर से भर भर के लगा रही हूँ। तो इतने वाला जो है प्लांट छोटा वाला, इसके लिए ये वाला पॉट जो है ये मुझे परफेक्ट लग रहा है। तो एक पॉट में मैंने ये लगा दिया। तो मुझे ज़्यादा पॉट्स लेके आने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा हो गए और पॉट कम हो गया। मैंने 2 ही लिया था, और ये जो पॉट्स है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। दोनों का मुझे 180 या 190 पड़ा था। तो मैंने जो मिट्टी यूज़ की है यहाँ पे वो कोकोपीट और कंपोस्ट यूज़ किया है। मैं नर्सरी में जाके मैंने पूछा भैया से कि स्नेक प्लांट के लिए मिट्टी चाहिए, तो उन्होंने कोकोपीट और कंपोस्ट दिया। अब ये सही है गलत है मुझे नहीं पता। कोकोपीट मैंने प्लांट्स के लिए पहले भी यूज़ किया था, मनी प्लांट के लिए, जब मेरे पास ज़्यादा प्लांट्स हुआ करते थे। लेकिन जब मैं बीमार हुई, फिर मैं अपने घर गई दार्जिलिंग, तो वो प्लांट्स में केयर नहीं हुआ। जब मैं वापस आई बैंगलोर तो सारे प्लांट्स डेड हो गए थे। तो फिर से मैं थोड़ा थोड़ा करके प्लांट्स ला के रख रही हूँ। तो ये दोनों स्नेक प्लांट्स हो गया है, और जो बचा था उसको मैंने वही पॉट में रख दिया है। एंड ये वाला जो मनी प्लांट मैं नर्सरी से लेके आई थी, इसको लेने के नेक्स्ट डे ही ऊपर से ये नीचे गिर गया था, बिल्डिंग से नीचे सड़क पे गिर गया था। तो इसका जो पॉट है वो पूरी तरीके से टूट गया था, और शायद प्लांट को भी शॉक लग गया है। वो नर्सरी से आके एक दिन रहा ही था, नेक्स्ट डे उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। अगर इंसान गिरता तो चोट लगता, बट ये प्लांट था तो सिर्फ इसका पॉट टूटा है। तो इनकी रिपोर्टिंग हो गई है, और इनमें जो है मुझे पानी देना है। तो पानी मैं साइड से दे रही हूँ, बीच में से नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि बीच में से डालती हूँ ना वो गड्ढा बन जाता है। तो साइड में मैंने यहाँ पे पानी दे दिया है। और जो ये स्नेक प्लांट थोड़ा सा मिट्टी लगा है, इसको मैं तभी क्लीन करूँगी जब ये थोड़ा सा सेटल हो जाए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगा है, तो पहले इसको सेटल होने देते हैं ये पॉट में, उसके बाद जो है मैं अच्छे से पानी से इसको क्लीन करूँगी। तो अभी ये जो मिट्टी जो लगा है, इसको ऐसे ही मैं छोड़ रही हूँ। तो प्लांट्स को पानी दे दिया है मैंने धीरे धीरे करके। तो मैं गार्डनिंग में एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, और मेरे घर में इतने ज़्यादा प्लांट्स भी नहीं है, फिर भी ये चीज़ मुझे पता है, आप लोगों को भी शेयर कर रही हूँ कि जब आप प्लांट्स को प्रोपगेट करते हो, रिपोर्ट करते हो, सेपरेट करके रिपोर्ट करते हो, तो आप जब पानी देते हो तो आपको साइड से हल्के से देना चाहिए, फोर्सफुली ऊपर से पानी नहीं गिराना चाहिए। तो ये जो गंदा हुआ है इसको मैं बाद में क्लीन करूँगी। एंड अभी इनको यहीं पर रख दिया है, तो कुछ दिन के लिए बाहर ही रखूँगी। जब ये थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे फिर अंदर लेके जाऊँगी। तो ये जो जेड प्लांट है, कल ऐसे करके चला गया था, तो ये थोड़ा सा हिल गया है। और ये वाला जो जेड प्लांट है, ये मैंने ऐसे लीव से प्रोपगेट किया था, ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं उसको। और यहाँ पे तुलसी में भी बहुत सारी बीज ऊपर से आया हुआ है, तो ये सारे बीज मैं निकाल रही हूँ। एंड ये तुलसी के बीज जो है ना, ये आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, या फिर आप टी में भी डाल के पी सकते हैं। ये मैंने कहीं पे सुना था, बट मैंने कभी तुलसी के बीज को किसी चीज़ में मतलब कंज्यूम नहीं किया है। मैं इसको ऐसे ही यहाँ पे पॉट में ही रख देती हूँ। बट मैंने सुना है कि इसका काढ़ा बना के पी सकते हैं, या फिर आप जब चाय बनाते हो तो उसमें भी डाल के पी सकते हैं। तो मेरा ये तुलसी का प्लांट बहुत पुराना है, और फ्रीक्वेंटली इसमें बीज आता है, और लीव्स भी बहुत जल्दी येलो हो जाते हैं। अभी 6 बज गए हैं, और मैंने जो भी करना था वो सब कर दिया है। और मेरे फेस पे इतना ज़्यादा ये ऑयली इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने विक्स लगाया हुआ था जब मुझे हेडेक हुआ था मॉर्निंग में, और ऊपर से स्वेटिंग हो गया, तो पूरा विक्स वाला स्वेटिंग हो रहा है। तो अभी 6 बज गए हैं, और मेरे हस्बैंड 4 बजे ही आए हैं क्लास से। तो अभी जो है आने के बाद से ही वो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। मैंने खाने का पीने का कुछ भी नहीं पूछा है। तो अभी जाके मैं चाय बनाऊंगी।
तो चाय बना रही हूँ मैं, चाय बना के हस्बैंड को भी दे देती हूँ एंड खुद भी पी लेती हूँ। तो ये मैं चाय हस्बैंड के लिए लेके जा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा हाथ कितना ज़्यादा शिवर कर रहा है, ऐसा ही शिवर करता है। तो अभी शाम की 6:30 हो गई है, मैं बाहर बैठी हुई हूँ एंड वेदर बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छे से हवा चल रही है। दिन भर गर्मी थी तो अभी जो है अच्छे से हवा चल रही है। लियो को भी मैंने बाहर निकाल दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर बैठा हुआ है एंड ये मैं लेके आ गई हूँ चाय। तो मेरे हस्बैंड को मैंने अंदर ही दे दिया है क्योंकि उसका ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसके बाद उसको फिर से जाना है, एक क्लास है वहाँ पे। तो शाम की चाय कभी भी हम लोग साथ बैठ के नहीं पीते हैं, क्योंकि जब शाम की चाय पीने का टाइम होता है वीक डेज़ में तो वो क्लास में ही रहता है, वीकेंड्स में अगर घर पे भी रहता है तो उसका ऑनलाइन क्लास ही चलता है, तो वो वहीं पे पी लेता है। अभी रात हो गई है, कुमार यहाँ पे अपना ऑनलाइन क्लास ख़त्म करके फिर से ऑफलाइन क्लास के लिए चला गया है, और जब भी वो काम करता है तो मेरे लिए काम बढ़ा के जाता है, कुछ भी अरेंज करके नहीं जाता है। तो मुझे ये हेडफ़ोन का वायर भी नहीं मिल रहा था, सब कुछ मैंने अरेंज कर दिया। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे डिनर बना रही हूँ, तो आज भी मैंने बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनाई है, और उसके बाद यहाँ पे बन रही है राइस, और साथ में मैंने बना ली है अंडा भुर्जी। तो अंडा भुर्जी मैंने सिर्फ एक अंडे का बनाया क्योंकि सिर्फ हस्बैंड के लिए बनाया, मैं रात में नहीं खाती हूँ अंडा, मुझे एसिडिटी हो जाती है। और इन सब का होने के बाद लियो का भी खाना बनाना है, तो लियो का जो चिकन का लेग्स है इसको मैंने अच्छे से वॉश करके फिर यहाँ पे इसको पकाने के लिए रख दिया है। डिनर हो गया है हमारा, डिनर करके लियो और उसके पापा वॉक पे गए हैं, डिनर के बाद ही लेके जाते हैं लियो को, तो तब तक जो है मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। डिनर हो गया है गाइज, अभी रात के ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, मैंने मेडिसिन भी ले ली है, रात में सिर्फ 2 टैबलेट्स हैं। तो अभी मैं हस्बैंड का वेट करके वो मुझे ये वाली इंजेक्शन लगा दे, और ये भी मेरा ऑलमोस्ट 20 डेज़ हो गया है, 30 डेज़ के लिए दिया है, तो 30 डेज़ के बाद मुझे फिर से ऑर्थोपेडिक के पास जाना है। पता नहीं अब वो इंजेक्शन का डोज चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे नहीं पता। तो अभी जो है हस्बैंड फ़ोन पे कुछ कर रहे हैं, मैं उसको बोल रही हूँ लगा दो, लेकिन बोल रहा है 2 मिनट रुको। तो इंजेक्शन लेने के बाद मैं सो जाऊँगी। तो आज का जो दिन था ना, इससे मुझे बहुत एक अच्छा लेसन मिला है, एंड आप सबके साथ में भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मैं हमेशा लेक्चर देती रहती हूँ, बट आई वॉन्ट टू शेयर दिस। तो आज के दिन में ना क्या हुआ मेरे साथ कि मॉर्निंग से तो बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था, दिन भर मैंने कुछ नहीं किया, मैं ऐसे ही पड़ी रही। लेकिन जब 4 बजा हस्बैंड आए, उसके बाद जो है मुझे थोड़ा सा लगा कि यार दिन भर मैं ऐसे ही बहुत ही वेस्ट हो गया मेरा दिन, और बहुत ही इतना ज़्यादा लो फील हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैं बाहर निकली, फिर मैंने सोचा कि आज गार्डनिंग करती हूँ। तो जब मैंने वो थोड़ा सा काम किया गार्डनिंग, तो मेरा हेडेक भी चला गया, और जो भी मुझे लो फील हो रहा था वो सब चला गया, फिर मुझे अच्छा फील होने लगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से उसको डील करते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से मुझे डॉग ने बाइट किया, वो अलग से प्रॉब्लम, हेडेक का अलग से प्रॉब्लम, और जो कैल्शियम विटामिन की टैबलेट्स और ये इंजेक्शन लेने के बाद भी जो मेरा लेग का पेन है वो डेली होता है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो इतने सारी प्रॉब्लम्स को लेके मैं मॉर्निंग से मतलब थोड़ी सी परेशान ही थी। फिर मैंने वो थॉट चेंज किया और मैंने सोचा कि मैं कुछ करती हूँ, और जब मैंने कुछ चीज़ें की, वो गार्डनिंग किया थोड़ा सा, तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा। और जो मेरी प्रॉब्लम्स थी, जो थोड़ा सा होता है ना कि सर भारी भारी सा हो रहा था, लो फील हो रहा था, वो सब भी चला गया। और बाद में तो मैं खुश हो गई जब मुझे नीचे ही वाली ओनर से मनी प्लांट मिला, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तो इससे ये मैं बोलना चाहती हूँ कि हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन उससे हम किस तरह से डील करते हैं वो थोड़ा सा आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको डील करते हो। क्योंकि अगर मैं चाहती तो मैं आज पूरा दिन अपना वेस्ट ही करती, और अभी तक मैं लो ही फील कर रही होती अगर उस टाइम मैं उठ के बाहर नहीं जाती। तो यही था, और आज का व्लॉग यही पे एंड करती हूँ। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं देन प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कलर्स ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।